नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए किसान साथियों आज हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नासिक में आज टमाटर की जो फसल है वो काफ़ी सस्ती हो गई। यहाँ की कृषि उपज मंडी में टमाटर 1 रुपये किलो बिक रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, महाराष्ट्र में नासिक में टमाटर काफ़ी सस्ता हो गया। किसानों ने बताया कि रेट में गिरावट आने की वजह से ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा। इससे नाराज किसान साथी सड़कों पर टमाटर फेंकना शुरू कर चुके हैं। पहले व्यापारियों ने 3 रुपये किलो टमाटर की बोली लगाई थी, कुछ देर बाद ये इसको घटाकर 2 रुपये कर दिया गया। फिर शाम होते होते टमाटर का जो रेट है 1 रुपये पर आ गया। ऐसे में टमाटर बेचने आए मंडी में किसान साथी नाराज होकर टमाटर को सड़क पर फेंकना शुरू कर गए। ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान है किसान साथियों को है, और आगे जब टमाटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो अन्य राज्यों में जो टमाटर है वहां पर उसके रेट एकदम से ज्यादा उछाल में आ जाएंगे। हरियाणा के किसान साथियों के लिए काफ़ी खुशी भरी ये खबर है। हरियाणा सरकार किसानों को फ्री में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने उम्र को निर्धारित कर दिया है। 18 से 45 साल की उम्र के लोग ड्रोन की उड़ाने की ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग लेने वाले 10वीं पास उनका होना जरूरी है। अगर किसान 10वीं पास नहीं है तो वे ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। खास बात यह कि ट्रेनिंग का आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तारीख 13 जून है, यानी कि किसान साथियों आप 13 जून तक आवेदन करके आप भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान साथी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वे घर बैठे ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं। किसान साथियों आपको नीचे स्क्रीन पे एक लिंक दिखाई दे रहा है और एक टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर भी कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लिंक पे जाके आप अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। बिहार में किसान आलू, बैंगन, गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम, मूली, गाजर, टमाटर, लौकी, भिंडी और परवल की बड़े स्तर पर खेती करते हैं। बिहार सरकार प्रदेश में बागबानी के रकबे को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। नालंदा, पटना और समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक आलू की खेती की जाती है। हालांकि किसान साथी अब प्याज की खेती में भी रुचि ले रहे हैं। वहीं अब किसान ग्रीन हाउस तकनीक से हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इससे प्रदेश में गोभी, टमाटर जैसी हरी सब्जियों के सीजन के दौरान मार्केट में ग्राहकों को वो सब्जियां मिल जाती हैं। बिहार में करीबन 37,000 हेक्टेयर लीची की खेती की जाती है। हर साल 308,000 मीट्रिक टन की लीची का उत्पादन होता है। यहाँ से पूरे विश्व में शाही लीची का एक्सपोर्ट किया जाता है। बिहार के किसान अपनी मेहनत से अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। शाही लीची, मखाना, लंबी भिंडी और मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये सब संभव हो पाया है राष्ट्रीय बागबानी मिशन और मुख्यमंत्री बागबानी मिशन योजना की वजह से, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश में बागबानी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी दे रही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोसी नदी में आई बाढ़ से हर साल लगभग 21,000 वर्ग मीटर एरिया बिहार का प्रभावित होता है। इससे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है। साथ ही भारी संख्या में जान माल की हानि भी होती है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग उठ रही है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग कर रखी है, लेकिन केंद्र सरकार का कोई ठोस अभी तक उत्तर आया नहीं है। हालांकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग पर गुहार लग चुकी है। वहां के जल संसाधन मंत्री संजय झा बताते हैं कि इस योजना पर काम होने से उत्तर बिहार की बहुत बड़ी जो समस्या वो खत्म हो जाएगी। लोगों को अपना घर छोड़कर आगे पलायन नहीं करना पड़ेगा। किसान साथियों ऐसी खेतीबाड़ी की खबरें हैं पूरे भारतवर्ष की, जो खेतीबाड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आपकी जानकारी को हमेशा बढ़ाने की F2DF टीम की कोशिश रही है। किसान साथियों ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, ऐसी खेतीबाड़ी खबरें प्राप्त करने के लिए, ऐसी सरकारी योजनाओं की खबरें प्राप्त करने के लिए आप F2DF टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान साथियों कृषि संबंधी अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप कृषि संबंधी सभी उपकरणों को, कृषि संबंधी सभी उत्पादों को खरीदने व बेचने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।